दोस्तों, आखिरकार वो भर्ती आ चुकी है जिसका लाखों युवा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की भर्ती। जी हाँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी भारत की सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी ने जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सैलरी आपको मिलेगी 80,000 तक। नौकरी का रुतबा सबसे अलग होगा और साथ ही शानदार करियर ग्रोथ। अब सवाल है कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, योग्यता क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, एज लिमिट कितनी है और आगे चलकर इसमें ग्रोथ और प्रमोशन के क्या क्या मौके होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में मैं आपको ए टू जेड सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूं। और सबसे खास बात, वीडियो के आखिरी में मैं आपको इस जॉब की प्रोफाइल, रेपुटेशन और ग्रोथ के बारे में भी बताऊंगा, जिससे जानकर आपका मोटिवेशन और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का जो नोटिफिकेशन आया है वहां से। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025। कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है? 394 जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर नोटिफिकेशन। यहाँ पर देखिए, द इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2025। यहाँ पर देखिए कितने वैकेंसी है, कितने पोस्ट के लिए? 394 पोस्ट के लिए है। आप लोग कब से कब तक इसका अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए डेट भी लिखा हुआ है, 23 अगस्त 2025 से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आज से ही, कल से ही इसका जो ओपन है, लिंक ओपन हो चुका है और 14 सितंबर 2025 इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। आगे चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन के बारे में जो पूरी डिटेल है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 394 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। यहाँ पर पोस्ट नेम है आपका जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, ऑर्गेनाइजेशन नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो, MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या होना चाहिए? यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, बैचलर डिग्री इन साइंस और BCA, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। जो इसका जो एडवर्टीजमेंट आया हुआ है, इसकी जो नोटिफिकेशन आई हुई है वहां से, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, आपकी रेपुटेशन, आपको इज्जत कितना मिलेगा। जैसे आपके लोकल थाने में या फिर आप जब जाओगे DSP ऑफिस में, तो आपको वहां पर क्या इज्जत मिलने वाला है, ग्रोथ क्या होगा, पूरी डिटेल में आज करने वाला हूं। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए एज लिमिट के बारे में क्या है, 18 से 27 साल है। कब से होगा आपका? सितंबर 14 2025 से एज काउंट होने वाला है। सैलरी आपको जो मिलने वाली लेवल 4 की जॉब है, 25,500 से लेकर 81,100 तक आपकी सैलरी होगी, जो ये बेसिक सैलरी है। इसमें और भी ऐड होता है, जैसे TA, DA, HRA और भी लंच फंड मिला के आपकी सैलरी बहुत ही शानदार हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज हो चुका है 22 अगस्त 2025 को ही, और आपका जो स्टार्ट हो चुका है, आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 23 अगस्त 2025 से ही। और यहाँ पर जो आप लोग जो लास्ट, मतलब कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं? 14 सितंबर 2025 को रात के 12 बजे से पहले तक। ठीक है, फी पेमेंट भी आपको 14 सितंबर 2025 तक ही करना है। चलान के थ्रू आप लोग पेमेंट कब से कब तक कर सकते हैं? 16 सितंबर, मतलब 14 सितंबर तक आप लोग फॉर्म फिल कर लो। और चलान अगर आपको पे करना, चलान के थ्रू अगर ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो आपको 16 सितंबर तक करना पड़ेगा। फिर डिटेल के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर देखिए पोस्ट वैकेंसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं आपको जो ऑप्शनल नोटिफिकेशन है वहाँ पे आपको पूरी डिटेल करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए टोटल पोस्ट कितना है। टोटल पोस्ट की बात करें तो जनरल के लिए 157, EWS 32, OBC 117, SC के लिए 60 और ST के लिए 28। टोटल पोस्ट आपको है जो 394 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। यहाँ पर देखिए एज लिमिट के बारे में मैं बात करूँ, चलिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है इन द फील्ड सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन मतलब IT, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन, तब आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप BE है या फिर BTech है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बैचलर डिग्री इन साइंस विथ मेन सब्जेक्ट बीइंग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, या फिर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। और भी जो डिटेल है, जो ऑप्शन नोटिफिकेशन आया है और कौन कौन से, जो अगर फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो मैं ऑप्शन नोटिफिकेशन में आपको दिखाने वाला हूँ। एज लिमिट की बात करें, यहाँ पर देखिए एज लिमिट के बारे में क्या बोला गया है।
आपका जो मिनिमम होगा 18 साल और मैक्सिमम आपको 27 साल की 27 साल होना चाहिए। कब से कब तक होना चाहिए? 14 सितंबर 2025 तक। बाकी जो एज रिलैक्सेशन में छूट मिली गई है वो अलग से प्रदान की गई है, जैसे कि ओबीसी वालों के लिए 3 साल और SC ST वालों के लिए 5 साल का आपका छूट प्रदान किया गया है। सैलरी डिटेल मैंने आपको बता दिया। आपकी जो बेसिक सैलरी होगी 25,500 से लेकर 81,100 तक होने वाला है। बाकी जो इंपॉर्टेंट लिंक है वो आप लोग एक बार देख लीजिए, कहाँ से कैसे अप्लाई करना है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग आगे जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं और रेपुटेशन है वो सब, आपको कितना अच्छा रेपुटेशन मिलने वाला है और ग्रोथ, करियर ग्रोथ क्या रहने वाला है वो सब अभी हम लोग आगे देख लेते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन नोटिफिकेशन आया वहां पर हम लोग जाके देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आईबी का जॉब प्रोफाइल क्या होता है। आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर देश की सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद खुफिया एजेंसी है, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका काम सीधा देश की आंतरिक सुरक्षा और इंटेलिजेंस कलेक्शन से जुड़ा होता है। इनका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य संदिग्ध गतिविधियों और आतंकवाद पर नजर रखना, साइबर क्राइम, तस्करी, नकली करेंसी जैसी गतिविधियों की जानकारी जुटाना होता है, लोकल पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को इनपुट देना होता है। अगर आप इंटेलिजेंस ऑफिसर बनोगे तो वीआईपी मूवमेंट और राजनीतिक हालत पर रिपोर्ट करना होता है। गुप्त मिशन पर ये लोग तैनात रहते हैं। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का असली हथियार दिमाग और इंटेलिजेंस नेटवर्क है, न कि यूनिफॉर्म और हथियार। मतलब आप लोग व्हाइट ड्रेस में रहोगे, आप लोग यूनिफॉर्म में नहीं रहोगे, और आपका जो काम होगा वो आप कितने अच्छे से उस काम को कर सकते हो ये आपके दिमाग पे डिपेंड करता है। आगे हम लोग बात करते हैं पुलिस स्टेशन और सोसाइटी में रिस्पेक्ट आपको क्या मिलने वाला है। किसी भी थाने में जब आईवी ऑफिसर जाता है तो थानेदार कौन होते हैं? वहां के SI और DSP दोनों ही उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। पुलिस ऑफिसर को पता है अभी आईबी जो ऑफिसर होते हैं उनका रिपोर्ट सीधा गृह मंत्रालय तक पहुंचता है। आम जनता आईबी ऑफिसर को सीधे नहीं पहचानते, लेकिन खुफिया एजेंसी का हिस्सा होने की वजह से इसकी इज्जत रहस्यमयी और ऊंची होती है। पुलिस और समाज दोनों जगह आईबी ऑफिसर को माना जाता है चुप रहकर सिस्टम चलाने वाला दिमाग, ठीक है। अगर आप लोग जाओगे, फॉर एग्जांपल, अगर आप SI का काम क्या होता है, DSP ऑफिस में DSP का काम क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे आईबी ऑफिसर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। थाने का इंचार्ज SI होता है, FIR लिख सकता है, गिरफ्तारी कर सकता है। DSP इससे ऊपर होते हैं, पूरे सब डिवीजन में ताकतवर अफसर। लेकिन SI और DSP तभी कार्रवाई शुरू करते हैं जब IP से उनको, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, जब आप उनको रिपोर्ट देंगे तब। IB ऑफिसर गिरफ्तार नहीं करता, लेकिन उसकी सूचना पर पूरी पुलिस फोर्स हरकत में आ जाती है। DSP भी जानता है अगर IB ने ऊपर रिपोर्ट भेज दी तो उसका ट्रांसफर या करियर दांव पे लग सकता है, समझे। DSP से भी ऊपर अगर आप लोग बोलोगे कि भाई मैंने खुफिया जानकारी दी थी लेकिन जो DSP है या फिर SI वो काम नहीं किए थे, तो उनका ट्रांसफर भी हो सकता है या फिर उनका करियर भी दांव पे लग सकता है। मतलब पुलिस वाले ताकत से काम करते हैं, लेकिन IB वाले दिमाग से। आप जब इंटेलिजेंस ऑफिसर बनोगे या फिर ACIO की वैकेंसी आई है, आप लोगों को पता होगा दोस्तों, वहां पर आपको 3,000 प्लस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। अगर आप ये सब ऑफिसर बन जाते हो तो आपका कितना अच्छा इज्जत रहेगा। थाने में DSP की कुर्सी ऊंची होती है, लेकिन IB ऑफिसर की इज्जत उससे भी ऊपर मानी जाती है। ये सब ध्यान रखिएगा दोस्तों। सैलरी की बात करें, यहाँ पर अगर सैलरी आपको है, बेसिक सैलरी जो है लेवल 5 का जॉब है 29,200 से लेकर 92,300 तक, ठीक है। साथ में आपको HRA, DA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस हो गया, मेडिकल फैसिलिटी होगी, पेंशन, सब कुछ मिलने वाला है। सैलरी भले ही आपको SI या DSP जैसी ना हो या उससे ऊपर भी हो सकती है, लेकिन भत्ते और सामान के मामले में कोई कमी नहीं होती। यहाँ पर देखिए, जो SI होते हैं और DSP होते हैं, ठीक है, यहाँ पर उनका जो एक्स्ट्रा इनकम होता है, एक्स्ट्रा इनकम का चांस बढ़ जाता है। लेकिन एज ए IB ऑफिसर आप तो देश के साथ धोखा कर नहीं सकते, देश को धोखा दे नहीं सकते। मतलब आपको जो सैलरी मिलती है वही आपका पॉकेट में आता है, मगर यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। अगर आप लोग यहाँ जाओगे तो पूरे सच्चे मन से जाना। ग्रोथ और प्रमोशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, प्रमोशन मतलब अगर अभी आप लोग ज्वाइन करोगे तो लेवल 2 पे ज्वाइन करोगे, फिर लेवल 1 हो जाएगा, फिर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर बन जाओगे, ACIO लेवल 2, फिर ACIO 1, फिर डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, फिर ज्वाइंट डिप्टी डायरेक्टर या उससे ऊपर। मतलब 15 से 20 सालों में आप अच्छे पोस्ट तक जा सकते हो, 10 से 15 सालों में। एक चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए एक सीन की कल्पना करना दोस्तों। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आप लोग
किसी जिले में आतंकवादी गतिविधि की सूचना है, डीएसपी अपनी टीम के साथ बैठा है, एसआई को आदेश दे रहा है। डीएसपी किसको आदेश देता है? एसआई को आदेश देता है। तभी आईबी ऑफिसर चुपचाप आता है, डीएसपी खड़ा होकर उसका स्वागत करता है। मतलब आप अगर जाते हैं और चुपचाप पास जाते हैं डीएसपी के और डीएसपी आपका स्वागत करता है, आईबी ऑफिसर दो लाइन में सूचना देता है और वहां से निकल जाता है। उसके जाते हैं डीएसपी तुरंत फोर्स एक्टिव कर देती है। इस सीन को समझ लीजिए आप लोग दोस्तों। पुलिस बल के हाथों में शक्ति है, लेकिन आईबी ऑफिसर एक रिपोर्ट पूरे सिस्टम को हिला देती है। तो जॉब की खासियत क्या है? देश की सेवा को देश की सेवा करने का मौका मिलेगा आपको, रस्मी और सम्मानजनक पहचान मिलेगी आपको, गुप्त मिशन और एडवेंचर होगा, सरकारी नौकरी की स्थिरता, पेंशन और भत्ते मिलेंगे। अब कंक्लूजन में आते हैं। आईबी जो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की नौकरी सिर्फ एक सरकारी पोस्ट नहीं बल्कि देशभक्ति, रोमांच और इज्जत से भरा है। पुलिस वाले जनता में दिखते हैं, लेकिन आईबी को पर्दे के पीछे से पूरा खेल बदल सकता है। एसआई और डीएसपी जैसे अफसर भी आईबी ऑफिसर के सामने खड़े होकर इज्जत देते हैं, क्योंकि उनकी रिपोर्ट दिल्ली तक असर डालती है। इसलिए अगर आप ऐसी नौकरी पाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो अच्छे से मेहनत कीजिए और जो वैकेंसी आई है इस पोस्ट को जरूर से जरूर भरिए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं जो ऑप्शन नोटिफिकेशन आया है वहां से पूरी डिटेल एक साथ करके देखते हैं और सिलेबस क्या रहने वाला है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये है हमारा ऑप्शन नोटिफिकेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। यहाँ पर देखिए मेन चीज तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर जो बाकी जो मेन चीजें मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। क्लासिफिकेशन पे स्केल जो आपका लेवल 4 का जॉब है 25,500 से लेकर 81,100 तक आपको सैलरी मिलने वाला है। और आपको जो पोस्ट है टोटल आपको 394 पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशन में देखिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा है या फिर बीई बीटेक है तब आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बैचलर डिग्री इन साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स और मैथमेटिक्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तब आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपर एज लिमिट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आगे चलिए मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। यहाँ पर देखिए स्कीम ऑफ एग्जाम, टायर 1 एग्जाम होगा पहला आपका ऑनलाइन एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू, मतलब 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग का 25% क्वेश्चन होगा। अगर 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 25 क्वेश्चन वहां से होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट सच एज प्री एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब आप जो डिग्री किए हैं वहां से आपको 75 क्वेश्चन मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग देखिए 1/4 मार्क ऑफ इच रॉन्ग क्वेश्चन आपका कटने वाला है। टोटल मार्क्स हो गया आपका 100, आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके बाद टायर 2 एग्जाम होगा, यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा। इट वुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन द टेक्निकल इन नेचर। यहाँ पर देख लीजिए टायर 2 हो गया और टायर 3 में आपका इंटरव्यू होने वाला है। आगे देखिए सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, आप लोग कौन से शहर से हैं एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, वो अपना सिटी वहां पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर आप लोग फिल कर दीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों जो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट है वो कैसे होने वाला है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ their performance and normalization of marks in tier 1 exam, candidates would be shortlisted for skill test and personal interview। कितना लोग लिया जाएगा? 5 टाइम्स, मतलब अगर आप कितना पोस्ट है, लगभग 400 पोस्ट है, उसका 5 गुना कैंडिडेट आप लोगों को इस पोस्ट के लिए लिया जाएगा। उसके बाद आपका टीयर 2 होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। आगे देखिए यहाँ पर देखिए कैसे सिलेक्शन होने वाला, मैंने बताया आपको मार्क्स इन टीयर 1, मार्क्स इन टीयर 2 एंड मार्क्स इन टीयर 3। उसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है कब से भरा रहा है ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, मेरे थंबनेल में भी आप लोग देख सकते हैं। 23 अगस्त 2025 से स्टार्ट होने वाला है, 14/9/2025 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और आपका जो एप्लीकेशन फी है थ्रू SBI चलान ऑफलाइन, तो आप लोग 16/9/2025 ततक जो बैंकिंग आवर है वहां से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन आप लोग देखिए 23/8/2025 से पहले और 14/9/2025 के बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन या फिर ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो, पूरा नोटिफिकेशन जो आईबी का निकला हुआ है। आईबी ACIO कितने लोग अप्लाई कर चुके हैं कमेंट सेक्शन में जाके यस लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए।
आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली वैकेंसी सबसे पहले लाने का। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले मिलती है, वो भी बिल्कुल सही और क्लियर तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।